हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने करना है वो इन्वायरमेंट साइंस का हमारा एक टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो वीडियो को वॉच करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आओ हम डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। जनरली इन्वायरमेंट में क्या है, अलग अलग लेयर्स हैं जो इन्वायरमेंट में सबसे नीचे वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होती है हमारी आइनोस्फियर। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग लेयर्स हैं जो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती हैं अलग अलग हार्मफुल रेज से जो सनलाइट से आ रही हैं, या कुछ अलग अलग तरह की जो रेज होती हैं जो हार्मफुल है उनको प्रोटेक्ट करती हैं ताकि वो अर्थ पे सरफेस पे ना आ सकें। क्लियर। इसी तरह ओजोन लेयर भी है, ये जनरली हमारी जो नीचे से सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, वहीं पे ओजोन लेयर हमको मिलती है। क्लियर है। इसका काम क्या होता है, जनरली जो सन है वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको रोकना। अगर वो सरफेस पे आ जाएंगी अर्थ सरफेस पे तो जनरली क्या होगी, कैंसर लाइक डिसीजेस कोज करती हैं और अलग अलग प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स पे अलग अलग इफेक्ट डालती हैं। तो बट क्या हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी ये क्या हो रहा है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। क्लियर है। तो मेनली आज जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो जनरली ह्यूमन बीइंग के कारण ही आ रही है। तो ओजोन लेयर भी उनमें से एक ही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, ग्रेजुअली थिनिंग मतलब पतली हो रही है, ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द एटमोसफेयर ओजोन लेयर। जो लेयर है ओजोन लेयर की एटमॉस्फेयर में वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली थिनिंग मतलब कम होती जा रही है उसकी थिकनेस। प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फियर, जो नीचे से सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर वहां पे प्रेजेंट होती है। ड्यू टू किसके कारण ये लेयर की थिकनेस कम हो रही है, ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल गैसेस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और अदर ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज के कारण जो गैसेस निकलती है उनके कारण। जो मेन कारण है वो है क्लोरीन ब्रोमीन। क्लियर है, जिसको कहते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। क्लियर है। हमारे पास हेलोजन होते हैं, कुछ हेलोजन में 4 हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। आयोडीन तो हम जनरली यूज करते नहीं। जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा वो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं कोज करती कहते, बट जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये क्या करती है, ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करके उसको डिप्लीशन करती जा रही है उसकी। क्लियर है। कहते हैं व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद ओजोन लेयर, रिएक्ट करती है तो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ओजोन के मॉलिक्यूल्स। कहते हैं अगर सिंगल क्लोरीन का एक ही एटम जो ओजोन लेयर के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओजोन का फार्मूला क्या है, O3 क्लोरीन Cl। इसके साथ रिएक्ट एक क्लोरीन का एटम ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स या एटम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है। अब ये क्लोरीन फ्लोरीन या ब्रोमीन कहाँ से निकल रहे हैं, जनरली हम घर में AC और फ्रीजर यूज करते हैं, उसमें उसके अंदर गैस डाली होती है, उसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्लियर है। तो अगर वो गैसेस हमने क्या किया, अभी रेफ्रिजरेटर है AC, उसकी गैस निकल गई तो दोबारा से उसकी गैस को रीफिल करते। कई बार AC कूलिंग नहीं कर रहा होता या फ्रीजर कूलिंग नहीं कर रहा था, वो कहते हैं कि गैस को रिप्लेस करो, तो वो गैस कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएंगी। क्लियर है। तो क्या कहता है, अब इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन Hv मतलब एनर्जी है, एनर्जी के साथ जैसे ये रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन O में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। ओजोन लेयर कैसे बनती है, ऑक्सीजन जैसे एनर्जी के साथ ऑब्जर्व करेगी तो ऑक्सीजन O एटम्स में ब्रेक कर जाएगी। कहता है अब ये जो ऑक्सीजन जैसे ही O ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ओजोन O3। क्लियर है। इस तरह ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है बाय नेचुरल। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में है ही है, वो जैसे ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, ओजोन O3। ये नेचुरल फॉर्मेशन प्रोसेस है ओजोन का। बट अब ड्यू टू पोल्यूटेंट लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन,
ये क्या कर रहे हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। Cl क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है ओजोन के साथ, क्या बना रहा है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। क्लियर है। फर्दर क्या कह रहा है, कहता है ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के, और क्या कर रहा है, उससे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम जनरेट कर रहा है। कहता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के एक एटम जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रिएक्शन के साथ बना हुआ है, जैसे ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन का एक और एटम बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन। इस तरह क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम जनरेट होते जा रहे हैं नेचुरली ड्यू टू रिएक्शन। उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा क्लोरीन के एटम जनरेट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते चले जाएंगे। इससे क्या हो जाएगी, ओजोन की डिप्लीशन की लेयर है, अब ओजोन लेयर है वो थिनिंग होती जाएगी, उसकी थिन हो जाएगी। ये जैसे एग्जांपल दी, ये हमारा सन है, वहाँ से लाइट आ रही है, सरफेस पे फॉल कर रही है, अर्थ सरफेस पे। अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, या ऊपर वाली लेयर। सेकंड लेयर में क्या होती है, स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ही ओजोन लेयर भी होती है। जो यूवी रेज आती है वो सबसे सारी रेज इसमें से पास होंगी, अलग अलग रेज में। जो यूवी रेज है उसको कौन फिल्टर कर देगा, ओजोन लेयर। क्लियर। अगर ये रेज यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पे आ गई तो ह्यूमन बींग जो कैंसर लाइक प्रॉब्लम जो अभी भी आ रही हैं वो ओजोन लेयर के कारण भी आ रही हैं, और ये कुछ अदर हार्मफुल केमिकल जिसमें न्यूक्लियर केमिकल आ गए उनके कारण भी आती है। क्लियर है। तो ये आपको क्लियर होगा बेसिक है क्या। अब क्या है, कोजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहले जो मेन कोज है वो किसके कारण जनरेट होता है, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में जो गैस निकलती है। फिर आ गया मिथाइल क्लोरोफोम, बीच में क्लोरो आ गया ना, मिथाइल क्लोरोफोम। ये किसमें होता है, एडेसिव मतलब जो हम फेविकोल यूज करते हैं या पाइप को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल उसमें एडेसिव होते हैं, उसमें क्लोरीन यूज करते हैं। इसी तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है। ये किसमें यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला यंत्र, या क्लीनिंग एजेंट, घर में जो हम कई बार शीशा साफ करने के लिए स्प्रे यूज करते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल, उसमें से भी ये गैसेस निकलती हैं। क्लियर। अब इनका इफेक्ट क्या है ऑन ह्यूमन बींग। अब मैंने बताया भी, जैसे यूवी रेज है जो अगर फिल्टर होके नहीं आएंगी फ्रॉम ओजोन लेयर, ये क्या करेंगी, सीधा धरती पे आएंगे। उससे क्या होगा, वेरियस हेल्थ डिसीज लाइक स्किन कैंसर, सन जो स्किन है वो बर्न हो रही है, लाइक प्रॉब्लम क्या आ जाएंगी ह्यूमन हेल्थ पे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। स्किन कैंसर या कोई और दूसरा कैंसर भी हो सकता है, और स्किन बर्न कर जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। वो किसके कारण है, यूवी रेज के कारण। फिर आ गया उन्हें एक्वेटिक लाइफ, मतलब सी में जो लाइफ चल रही है, समुंदर की लाइफ है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब क्या होता है, जो अर्थ का साइकिल होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो खाना प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं जनरली ग्रास या और प्लांट्स। इसी तरह जो समुंदर में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं प्लैंकटोन्स। क्लियर है। प्लैंकटोन होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो स्मॉल फिशेज है वो इन्हीं बैक्टीरियाज को ही खाती है। प्लैंकटोन्स क्या है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर है इन एक्वेटिक लाइफ। जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, अगर वो सन से सीधा धरती पे आ रही हैं तो वो क्या करती है, प्लैंकटोन्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको खत्म कर देती, मार देती है। तो उससे क्या होगा, अगर ये प्लैंकटोन क्या है, प्रोड्यूसर है, मतलब फर्स्ट प्रोड्यूसर है, जो जैसे धरती पे ग्रास और प्लांट्स उगते हैं उनको कौन खाता है, एनिमल या ह्यूमन बींग। इसी तरह बड़ी फिशेस किनको या छोटी फिशेस किनको खाती है, प्लैंकटोन। अगर यही नहीं होंगे तो आगे वाली फिशेस, छोटी फिशेस या उससे ज़्यादा वेल, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्लियर। इस तरह फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्हें प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कहता अगर अल्ट्रा वायलेट रेज जो धरती पे आ रही हैं वो क्या करती है, क्रॉप प्रोडक्शन पे बहुत बैडली इफेक्ट डालती हैं। कहते कुछ क्रॉप्स होती, जैसे कहते चावल, राइस, जब राइस उगता है उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें क्या होती है, छोटी छोटी गांठें बनती हैं। इन गांठों में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, उसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्टोर करके रखते हैं। हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और पोटाशियम। ये नाइट्रोजन पोटाशियम कहाँ से आता है, वो जो प्लांट्स है वो सोइल से लेते हैं और अपनी रूट्स में इकट्ठा कर लेते हैं। कौन इकट्ठा करता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं,
हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। ये बैक्टीरिया है, उसमें से साइनोबैक्टीरिया भी एक तरह का है। ये क्या करते हैं, जो राइस का जो प्लांट्स होता है उसकी जो रूट्स होंगी वहाँ पे छोटी छोटी गांठें हैं, उन गांठों में होता है साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को स्टोर करके रखता है। क्लियर है। जो यूवी रेज है इन साइनोबैक्टीरियाज को क्या कर देती है, जनरली ख़त्म कर दे देती हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया ये सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स दी यूवी रेज। क्लियर है। अगर यूवी रेज आनी शुरू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये साइनोबैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, तो नेचुरली जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट आएगा। क्लियर है। अब इनको रोकना कैसे है, ओजोन लेयर डिप्लीशन जो मेनली जो एलिमेंट्स थी हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन, इसको रिमूव करने के लिए एक ये केमिकल गैसेस होती है, इसको मॉडिफाई करके रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कोई चीज़ ऐड करेंगे तो बाकी की कंसंट्रेशन कम कर देंगे, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन के अमाउंट कम हो गया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। फिर उसको ऐड करके एक और ग्रुप बनाया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन को ख़त्म ही कर दिया। जो आजकल जो ग्रुप यूज़ हो रहा है यही यूज़ हो रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन है ही नहीं। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे चली, इसके लिए जो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी। इसी तरह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल सिटी है कनाडा में, वहाँ पे क्या हुआ था 1987 में क्या हुई थी, एक कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसमें क्या किया गया, उसमें क्या किया, रूल्स पास किए गए भी इनकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं इनकी कंसंट्रेशन को कैसे एनवायरनमेंट में कम करना है। इसी तरह ये प्रोसेस तभी चला, स्लोली CFC से हम HCFC पे आगे अब जो यूज़ कर रहे हैं HFC यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये प्रोटोकॉल की कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो हमारे वहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो अलग अलग जो स्टार्टिंग में जो 1987 में मीटिंग हुई थी वहाँ पे 150 कंट्रीज़ के मेंबर थी, बट अब क्या हो गया, इसके जो मेंबर हो गए 197 टोटल मेंबर हो चुके हैं। क्लियर है। इसका जो मेन मोटिव था वो था हाउ टू डिक्रीज यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी कंसंट्रेशन को कैसे कम करना, वो मैंने बता दिया। अभी अब जैसे जैसे इस रूल को फॉलो करते हुए अलग अलग रिसर्चर और साइंटिस्ट ने ये ग्रुप बना दिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन टोटली ख़त्म हो चुकी है। क्लियर है।